मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगी। जी हाँ, मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे बच्चे, आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोष रोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। ये सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? ये सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु। और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ा देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो। स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। ये मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और ये पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है, किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है, और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु, मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे बल दे। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सुरक्षा प्रदान करे। मैं आपकी शरण में हूँ।
मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है? तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा कर रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही दूर व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से खसाया जाता है, उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावाद हो सको। मैं सबको ठगा है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह यह अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, और सबकी स्थिति को कुछ समझते हुए वह अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मनोस्थिति वाले व्यक्तियों से तुमको दूर रखने की आवश्यकता है। तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो, वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितनी भी गलतियां करें, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो, और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नीयत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, और अब तुम उसे ये दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की है। अब अपने जवाब में तुम मुझे गुरूर बनकर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है, उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा, अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उससे मैं दंडित करूंगा। अब वो मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दे दिए हैं, और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है, पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास हो। उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं, वह कितने बुरे थे। उसने कितनों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉइस महीने में भोले बाबा क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। भोले बाबा प्लीज गाइड करें। जिन लोगों ने हमारे व्यूवर्स के साथ एक्सट्रीम लेवल पर जाकर चीजें खराब करी है, क्नॉइस जिनको ये डर ही नहीं रहा कि भगवान भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे, प्लीज गाइड करें। भोले बाबा कह रहे हैं कर्मा लौट के आएगा, जो जैसा कर रहा है उसको वही मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। भोले बाबा कह रहे हैं कि जो जैसा जिसने किया है क्नॉइस, उसके जीवन में वही चीजें लौट करके आएंगी। तो देखिए, भोले बाबा के मैसेज हैं, आपके सामने ही सारी चीजें हो रही हैं, विश्वास बनाए, आपके साथ न्याय जरूर होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने ईश्वर का नाम, अपने परमात्मा का नाम क्नॉइस, और सिर्फ शांत हो जाए। भगवान पर भरोसा करें। जिसने मेरे साथ गलत किया है, मेरा बदला स्वयं परमात्मा लेंगे। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि मैं इन लोगों से उलझ सकूं, इनसे लड़ सकूं। भगवान को सौंप दे, अपनी फाइल बस परमात्मा को ट्रांसफर कर दे कि ठीक है मेरे भगवान, मेरी तरफ से आपने लड़ना है तो हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। भोले बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैंने आपको दिव्य दृष्टि दी है, मैंने आपको दिव्य ज्ञान दे दिया है। और जिन लोगों का थर्ड आई चक्रा वीक है, तो उनके लिए भोले बाबा कह रहे हैं, आप ओम की चाटिंग करो, मैं आपको सारे विजन क्लियर करूंगा, मैं आपको सारा मार्गदर्शन दूंगा। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये भोले बाबा आपके लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं।
नॉइस, और अगर आपका थर्ड चक्रा ब्लॉक है तो आप किसी एक्सपर्ट से भी, जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, उन लोगों के पास भी जाकर के आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा कह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे क्रूशियल लोग हैं, मैंने देखा है, आपने बहुत त्याग किया है, आपने बहुत जहर पिया है। भोले बाबा कह रहे हैं, आपके त्याग को, आपने जो त्याग किए हैं उसका बदला मैं इन लोगों से लूंगा। ये स्वयं भोले बाबा के मैसेजेस हैं। भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं, क्नॉइस, इसके त्याग करना कोई आसान बात नहीं होती, और जिन लोगों ने आपको इस हद तक नीचे गिराया है कि आपसे इतने त्याग करवा दिए, जब भी उन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिया, उनको तो भोले बाबा बख्शने वाले नहीं हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि आपके जीवन में लॉर्ड गणेशा आपके मैच्योर होकर के आपके पास आ रहे हैं। रीस्टार्ट आपने करना है, बस फ्रेश स्टार्ट करें। अब आपकी सफलता में जो भी ऑब्स्टेकल और परेशानियां थीं, दिक्कतें थीं, मैंने उन सारे मार्गों को साफ कर दिया है। नॉइस दिक्कतें हटा दी हैं। यहाँ पे स्वयं गणेशा कह रहे हैं कि जो आप आज तक सोचते आ रहे हैं कि मैं इस काम को कर दूं, कब अंजाम दूं, कब करूं, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो भी आपका प्लान है, आप काफी टाइम से सोचते आ रहे हैं, नॉइस, और उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो भोले बाबा कह रहे हैं, उस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर दो, उसमें आपको एक बिग सफलता मिलेंगे। भोले बाबा और गणेश जी कह रहे हैं, अगर आपके जीवन में ऑब्स्टकल है, परेशानियां हैं, तो वहां पर आपने अपना ध्यान नहीं रखना। आपने, भोले बाबा कह रहे हैं, नॉइस, मैंने आपके हार्ट चक्रा को हील कर दिया है, मैंने आपके विशुद्ध चक्रा को हील कर दिया है, एंड मैंने आपके थर्ड आई को हील कर दिया है। ये तीनों चक्रा ऊपर के हील हो चुके हैं। पहले ये चक्रा कहीं ना कहीं आपके ब्लॉक कर दिए गए थे कुछ नेगेटिव लोगों के द्वारा, तो वहां पर कह रहे हैं, नॉइस, आप जैसी अप्रोच रखेंगे, आपके जीवन में वही चीज आएंगी। अच्छा सोचे, अच्छा होगा, और हनुमान जी की तरह बिल्कुल डेडिकेट हो जाए। भोले बाबा कह रहे हैं, आपके मन की आपने सुननी है। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि जो आपके मन में जो भी चीजें हैं ना, बिल्कुल पोलाइट मैनर के साथ उन लोग उन चीजों को सामने रखते, फिर बाकी काम भोले बाबा का है, वो देखे जैसे उन्होंने करना है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारे जीवन में तो हमने ये चीज करके देख ली है, कुछ असर नहीं है, ये सब करके देख लिए, तो शांत होके बैठ जाओ, नॉइस, कुछ नहीं, फिर आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत समझदार हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, डिविनली गाइडेड हैं यहाँ पर। भोले बाबा उनके लिए कह रहे हैं, अगर आपने ये पोलाइट वे में चीजें नहीं कही हैं तो कह दे, और अगर कह दी हैं, नॉइस, फिर भी चीजें काम में नहीं आई, तो आप शांत होकर के बैठ जाओ, फिर जो करेंगे वो भोले बाबा करेंगे। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि आपके साथ एक एक्सटर्नल फोर्स अभी तक चल रही है। आप ये सोचते हो, कभी मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ईश्वर नहीं है। तो जब आपने मरने तक के अटेम्प्ट करे थे, वहां से परमात्मा आपको निकाल के लाए हैं और इतनी हिम्मत पावर के साथ आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या आपके साथ भगवान नहीं है? तो भोले बाबा कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में जो है टाइपिंग आएगी, और उस समय में जो भी आप चाहते हैं, वह सारी ही चीज, वह सारी ही इच्छाएं आपकी जरूर पूरी होंगी। मेरे साथ ये शब्द दोहराएं, मेरा लक मेरे साथ साथ चलता है, मेरी पॉजिटिविटी मेरे साथ साथ चलती है, मेरे परमात्मा की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ चलती है, नॉइस। ये इतना ज्यादा पावरफुल रिचुअल होता है, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी लाइफ अगले 1.25 साल बाद बदल जाएगी। वो आज जो है वो नहीं रहेंगे। ये इतना ज्यादा पावरफुल रिचुअल है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से आपके जीवन को बदलने में कारगर होता है। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं, तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही ली है। बच्चे वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा,
आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे साथ संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो। जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। क्नॉइस, आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो, हमेशा याद रखो। तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली, सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे बच्चे, नारायण ने मुझसे कहा कि यह समय है उन आत्माओं को पहचानने का जो इस युग के अंत में भगवान के साथ खड़ी होंगी। मैंने उनसे वादा किया
कि मैं उन आत्माओं को ढूंढूंगी, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है बच्चे इन आत्माओं को चुनने के लिए। उन्हें कुछ विशेष संकेत दिए जाएंगे। इन संकेतों को समझना आसान नहीं होगा। केवल वही लोग इन संकेतों को पहचान पाएंगे जिनकी आत्मा शुद्ध होगी। बच्चे, मैं तो उसे संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे, लेकिन अभी नहीं। ये संकेत धीरे धीरे प्रकट होंगे। अगले 30 दिनों में संकेत सामने आएंगे और जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वही इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे। बच्चे, मैं तो जितना बता सकती हूँ बच्चे कि यह संकेत साधारण नहीं होगा। वो चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। यही कारण है कि इस समय आप इस दिव्य समय को, इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित कर पाए हैं और आप इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। आपके चमक को बढ़ते देख आपके जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं और आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध रखा था। पास्ट की बातें में बहुत ज्यादा आपने अपने आप को रोक रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आजाद कर रहे हैं। क्नोई सहर एक बंधन को आप तोड़ रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज बहुत ज्यादा आपके लाइफ में आते देख रही हूँ, जिसे चेंज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो चेंज आएगी और आपकी तरक्की होने वाली है। ये बहुत ज्यादा है, लाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका औधा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देने लग गए हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिवाइन सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका सोशल स्टेटस बनने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके करियर में आते हुए देख रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बदलाव लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई नई शुभता का शुरुआत होने वाला है। आपकी लाइफ में डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको इस टाइम पे ब्लेस कर रहे हैं। क्नॉइस, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपके पार्टनर वो किसी की बातों पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके बीच में हो सकता है किसी किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो हो सकता है उनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए। ऐसा वो चाहते हैं, बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। और आपके जो पार्टनर है ना, पता नहीं क्यों वो अपनी सुन ही नहीं पा रहे। नॉइस, वो अपनी इनर टू की सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे, वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे सारी गीले शिकवे दूर करना, आपसे मिलना, अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। क्नॉइस, उनसे गलती हुई है, लेकिन उनके फ्रेंड ऐसे हैं जो उनको रोक रहे हैं, आपके पास आने से, आपसे मिलने नहीं देने देते। इनके फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है। आपके पार्टनर के फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है आपसे। वो आपसे मिलने नहीं देते हैं, आपसे बात नहीं करने देते हैं। क्नॉइस और आपके पार्टनर उनके बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो अपनी सुनते ही नहीं है। आपके सामने किसी की सच्चाई आने वाली है, किसी ऐसे इंसान की सच्चाई आने वाली है। ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, आप दोनों के बीच में सुलह हो, आप दोनों बहुत ज्यादा खुश रहो। ये बहुत ज्यादा आपसे जलते हैं। हो सकता है ये इसीलिए जलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और वह उनकी बातों में आ भी जाते हैं। हालांकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वो इस पर मेहनत करना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहती है। आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं मेरे बच्चे। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। अगर उनसे कोई गलती हुई है और वो आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्नॉइस बहुत ज्यादा दिन रात
वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं जिससे आप मैनिफेस्ट भी हो रहे हो। आपको लग रहा होगा कि आप अपने काम को इतना ज़्यादा फोकस के साथ कर ही नहीं पा रहे हो। इतना ज़्यादा क्यों? आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उनका रह रहकर इतना ख़्याल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उनके फ्रेंड ना बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है और वो उनको बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़का है। आपको उनसे मिलने नहीं देते हैं। क्नॉइस, वो बोलते हैं कि नहीं, इस इंसान से तुम बिल्कुल थोड़ा टेढ़े बन के रहो, ये इंसान तभी सुधरेगा। मतलब बहुत सारी बातें, और आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी इंटू की सुन ही नहीं पाते। वो अपने मन की सुन रहे हैं, उनका मन कह रहा है कि उन्हें आपके पास आना है, उन्हें इस रिश्ते में मेहनत करना है, क्योंकि उन्हें ये चीज लगता है कि उन्होंने कोई गलती करी है, उनसे गलती हुई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, कुछ लोगों के बातों में आ जाते हैं, जिस वजह से वह अपने कदम को पीछे रख लेते हैं। ना मिलने का कारण है आपके ऊपर जो है किसी नेगेटिव को छोड़ा गया था। आप जब भी कुछ संघर्ष करके अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करें, क्नॉइस उन चीज़ों को, ये जो नेगेटिव चीज़ है ये खराब कर देती है, क्योंकि नेगेटिव को भेजा गया था। आपके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक की थी। इस चीफ औरत ने आपको ब्लॉक करने के लिए और आपके जीवन की हर एक चीज़ को ख़त्म कर देने के लिए अभी फ़िलहाल खात्मे का समय इसका आ गया है, क्नॉइस, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी और यहाँ ईश्वर अपनी लाठी लेकर आ गए हैं और उसके मुंह पर बहुत ज़ोर की मार पड़ी है। तो अब आपके जीवन से इसकी जो भी काली क्रियाएं, तंत्र मंत्र है, वह खत्म हो गए हैं। सब कुछ इसी के ऊपर चला गया है। ये एंटिटी जो थी, जो इसने आपके ऊपर भेजी थी, अब ये इसी के सर के ऊपर चढ़कर बैठ गई है और अब ये इसी के ऊपर बैठ गई है। कनोई से, यानी कि इसी के साथ चिपक गया है इसका किया हुआ काला जादू। अब ये अपने ही किए हुए जादू टोने से परेशान हो रही है और अब बहुत जल्दी आपको इसके भेद खुलने वाले हैं। आपको पता चलाने वाला है कि इसमें से कुछ नहीं हुआ है। मैंने एक्चुअली आपके जीवन में क्या-क्या किया है। इसने आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों को रोका है। इसने आपके जीवन में आपकी खुशियों को, रिलेशनशिप्स को, बहुत सी चीज़ों को ख़राब किया है और सबसे बड़ी चीज़, इसको आपके भाग्य से बहुत ज़्यादा लेना देना था। नॉइज़ ये आपके जैसा बनना चाहती थी और आपके भाग्य को खाना चाहिए, पर वैसा कुछ हो नहीं पाया है। तो बहुत जल्दी जो है आपको इसके बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि अब इसका अंत समय आ गया है, क्योंकि इसने बहुत कुछ कर लिया। नई साहब अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते ही चले गए, पढ़ाते ही चले गए। क्नॉइस यह आपके ऊपर काला जादू करती गई और आप स्पिरिचुअल और बढ़ते हैं और आप सेफ हो गए। आप बिल्कुल सेफ हैं, पूरी तरह से सेफ है। इसका कच्चा छठा खुल चुका है सबके सामने और यह सारी चीज़ें खत्म हो गईं। ये जो भी औरत है, इसने बहुत गलत किया है। आपके साथ आपके पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र थी। पैसा आपका खाना चाह रही थी, लेकिन आपके पैसे को कोई खा नहीं पाएगा। आपका पैसा आपका है, आप ही का रहेगा और ईश्वर जो है उसे आपको दे रहे हैं और आपको अपने जीवन का सब कुछ मिलेगा। जो आपका है आप ही को मिलेगा, इससे कोई भी खा नहीं पाएगा। बहुत लोगों ने कोशिश की है, बियॉन्ड ल्यूशन तो आपकी सोच से परे है। आपके ऊपर काली क्रियाएं की गई थीं, लेकिन इनकी सोच से परे ईश्वर ने आपको आध्यात्मिकता में आगे की ओर लेकर गए हैं। इन सभी चीज़ों में ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया है। यह होशियार बन रही थी, इसने कुछ गलत करने की कोशिश की थी और ईश्वर ने उस गलत चीज़ को अच्छाई में बदल दिया। आपके माइंड को खराब करना चाहती थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सारे बिजनेस आइडिया है आपके पास, आपके क्वालिटीज़ का कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है। ये आपके जैसे बन नहीं सकती, क्योंकि इसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी मेहनत और इतना संघर्ष करने की नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके माइंड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन कर रहे थे कि आप पागल हो जाएं या कुछ हो जाए, स्ट्रेस में देना चाहते थे। तो ईश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें एक नया जन्म दिया है और इस नए जन्म को तुम अब यूज़ करो। बहुत चालाकी से और तेज़ तरीके से आप इस चीज़ को आगे बढ़ो और इस चीज़ को करो तो बहुत ही ज़्यादा साधारण तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को जिया है। बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया।
ईश्वर इन सभी चीज़ों से आपसे बहुत ज़्यादा खुश है कि एटलीस्ट उन्होंने जो आपको जैसा बनाया था, आप बिल्कुल वैसे ही रहे। आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपका फोकस जिस भी काम पर था, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वह अकॉम्पनी होने वाले हैं। आपके लिए हार्वेस्ट सीजन आ रहा है। आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलने वाला है। संपन्नता आपकी तरफ आ रही है। आपको सेल्फ केयर करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा समय अपने साथ बिताने के लिए कहाँ जा रहा है, इसके लिए आप तैयार हैं तो 99 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपसे किन्हा टैग करना चाहता है, वापस से कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है। क्नॉइस, वह आपसे बात करना चाहते हैं या वह आपसे किन्हा और करना चाहते हैं। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, पास्ट में बहुत दुख दिया है, तो ये आपके ऊपर है कि आप उनको वापस से एक्सेप्ट करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं या नहीं। टोटली पर है, वह कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, कुछ फॉरगिव करना। वह चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दें या वह आपको फॉरगिव करना चाहते हैं। किसी तरह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके वह रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आप और आपके पार्टनर कुछ नए घर में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। नॉइज़, यहाँ आपको अपनी इन्नटू को सुनना है। आपको अगर पता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, कोशिश करी गई है, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी तरफ, आपके फैमिली की तरफ कुछ ऐसे चीज़ें भेजी हैं, क्नॉइस, कुछ ऐसे स्पेल वगैरह भेजे, कुछ तो ऐसी चीज़ें भेजी हैं जिससे आप अनजान हैं, लेकिन डिवाइन आपको बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी ये सारी चीज़ आपके सामने आने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपकमिंग फ्यूचर क्नॉइस, जो आपका आने वाला समय है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नेम फेम आप गेन कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट हो रहा है क्नॉइस। आपके फैमिली में किसी ने, आपके फैमिली में आपके हस्बैंड आपको या आपके बच्चों में अगर पेरेंट्स हैं, आपके मतलब फादर हो सकते हैं, तो किसी के सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई है या पूरे फैमिली के सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई, सफलता को बांधने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई है। क्नॉइस जी, इस वजह से आप अनजान हैं अभी तक, लेकिन वह चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आपके सामने आएंगी। ये जो लोग हैं ना जिन्होंने आपकी तरफ ये सारी चीज़ें भेजी हैं, ये आपके अपने हैं, आपके अपने फैमिली के लोग हैं। क्नॉइस से आप अभी बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। आप उनके टेंच में नहीं हैं क्योंकि आप उनकी एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, तो हो सकता है आप इनसे अभी दूर रहते हैं और इनका इसमें बहुत बड़ा हाथ लग रहा है। क्नॉइस, तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में खुद परमात्मा सारी बातें क्लियर कर देंगे। सारी चीज़ें आपके सामने ही क्लियर होने वाली हैं। वो बहुत जल्दी ऐसे लोग आपके सामने आने वाले हैं। अगर किसी और ने भी, ये तीसरा चौथा इंसान ने भी कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं क्नॉइस, हालांकि, तो ये सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत बेकफायर हो गया हैं और इंस्टेंट कर्मा उन इंसान को मिलने लगता है। जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे सत्कर्म को करने लगते हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है। वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद हराम है। वो बेचारे अभी समझ लो इस कदर से अपने कर्मा में बंधे हुए हैं कि उनकी रातों की नींद हराम है, लेकिन उनकी सच्चाई अब आपके सामने भी आने वाली है। ऐसे लोगों की देखो, डिवाइन ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अगर उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी, तभी आप ऐसे इंसान से बच के रहोगे। ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ से थोड़ा दूर ही बनाकर रखोगे। आपके फैमिली मैंने सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई है और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं कुछ ऐसे जो आपसे वे मतलब जलते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं, आपके स्टेटस से जलते हैं। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच हैं, संपन्न हैं, इन चीज़ों से जलते हैं, तो इन्होंने कुछ ऐसी करने की कोशिश करी कि आपके फैमिली में ही सक्सेस को बांधने की कोशिश करी गई है। क्नॉइस, हो सकता है कोई काम बनते बनते रुका होगा, अचानक से वो काम नहीं हो पाया होगा, तो इसका कारण कहीं ना कहीं यही था कि किसी ने कुछ करने की कोशिश करी और वह चीज़ें अब सारी की सारी तुरंत के तुरंत बैकफायर हो रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मतलब बेकफायर हो रहा है, तो बेकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। वो इंसान अपना कर्मा भुगत रहा है, उसको रातों की नींद नहीं आ रही है और आने वाले टाइम उसका बहुत बुरा होने वाला है। क्नॉइस, अगर आप इस संदेश तक पहुंच चुके हैं तो एक लिखकर इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर थैंक यू लिखें, क्योंकि आज आप ऐसे ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो आपसे छुपाई गई थी। ये ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपको ज़ोरदार झटका लगने वाला है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक ज़रूर देखना। आप में से बहुत से लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी,
अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचा है। इस हद तक आप स्टक हो गए हैं, रातों को सो नहीं पा रहे। क्नॉइस डेफिनेटली आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक हुआ, हैवी तंत्र मंत्रा हुआ है। आज हम सिर्फ ये बताएंगे इस संदेश में कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले कौन हैं और किस इरादे से किया है, उनको उनका कर्मा क्या मिलेगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक मेल एनर्जी बहुत निकल के आ रही है क्नॉइस, जो आपसे कम उम्र का है। एक लड़का या मेल या तो आपके उम्र का है या आपसे एक आधा साल छोटा होगा, मतलब कजिन हो सकता है, छोटा भाई, कजिन या कोई फ्रेंड। ये जो कोई भी हो, ये कुछ 1 साल छोटा है या आपकी उम्र का है, ऐसा एक मेल एनर्जी बहुत आ रही है। आपके आसपास ये परिवार में भी हो सकता है, बट ये फ्रेंड सर्किल से भी निकल के आया है। ये ऐसा इंसान है कि अगर आपकी इसके साथ कोई बात भी हो जाती है तो बहुत जल्दी बातों को सॉर्ट आउट कर लेता है। ये बहुत जल्दी आपको मना लेता है। क्नॉइस की चल यार बात खत्म करें, इस तरह की एनर्जी आ रही है और इसको ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि आपकी समाज में चलती क्यों है, लोग आपसे डरते क्यों हैं और आपके हाथ में पैसा क्यों है, जो आपके पास है वो इसको चाहिए। ये बहुत ही कंपटीशन रखता है। ये इंसान आपसे हर तरीके से कंपटीशन करता है। और हाँ, टाइम टू टाइम इसने आप पर ब्लैक मैजिक करा है या तंत्र मंत्र की क्रिया में यह शामिल हुआ है। बिकॉज दिखाता ये है कि हम आपके अपने हैं, बट अंदर से यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जलन भाव रखते हैं, एकदम गीत की तरह है। ये एनर्जी निकल के आई है। आप लोग हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया एंड डेथ स्पेल भी करे, आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहे हैं। परिवार में से ये 3 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी बेक पिचिंग करते हैं, आपको गॉसिप करते हैं। 3 लोग हैं ये क्नॉइस, ये परिवार के सदस्य हैं। परिवार में ऐसा नहीं कि एक घर में कह रहे हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर थे आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी बाधाएं हैं, ये सब अब इस शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन मैं यह देख पा रही हूँ कि आप यह सोचकर थोड़े चिंतित हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यह क्षति आपके साथ क्यों आई है और इसका आपके जीवन में उद्देश्य क्या है, यह आप बार बार विचार कर रहे हैं। मन में तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको यह रहस्य बताने जा रही हूँ कि यह शक्ति कौन है।